चुनाव में कितना खर्च करता है एक उम्मीदवार, एक रैली में कितना खर्च हो जाता है, चुनाव से पहले बाजार में कैसे आ गए अरबों अरब रुपए, नोटबंदी के बाद भी कहां से आए बाजार में रुपए। चुनाव आयोग कहता है एक उम्मीदवार 70 लाख खर्च करेगा। आज आपको बताएंगे कैसे 70 लाख से ज्यादा एक रैली में खर्च हो जाता है। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। आज आपके एक एक सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं ऑपरेशन रैली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चौहद्दियों पर चुनावों ने दस्तक दी और देश की फिजा बदलने लगी। आसमान पर हेलीकॉप्टर का शोर बढ़ने लगा और जमीन पर सजने लगे सियासत के बड़े बड़े शामियाने। किसी को मोटरसाइकिल पर भरोसा है तो कोई कार में सवार जनता जनार्दन को जगाने निकला है। चुनाव में माननीयों को जनता की समझ से ज्यादा चमचमाते चेहरों पर भरोसा है। मंच जमहूरियत की ताकत की आजमाइश है, लेकिन पर्दे के पीछे पैसे की ऐसी पैमाइश चल रही है जिसमें जनतंत्र के सभी पैमाने पीछे छूट रहे हैं। लोकतंत्र के इस पावन पर्व के पीछे पैसे के खतरनाक खेल का आज आपके सामने होगा पर्दाफाश, क्योंकि न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन रैली। ऑपरेशन रैली में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब से कुछ दिन बाद ही आप लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने सबसे बड़े अधिकार का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। आपकी एक एक वोट की कीमत है, आप भी जानते हैं। लेकिन आज ऑपरेशन रैली के जरिए हम आपको यह बताने जा रहे हैं आपके वोट की सही कीमत जो कि राजनीतिक दल लगाते हैं वो क्या है। आपको यह भी हम ऑपरेशन रैली में दिखाने जा रहे हैं कैसे चुनाव आयोग के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं राजनीतिक दल। जमहूरियत एक तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। कहा जाता है कि जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता का ही मत बहुमत होता है और बहुमत ही सत्ता और सरकार का आधार तय करती है। मगर अफसोस आजादी के बाद से ये सारी बातें कागजी और किताबी होकर रह गईं। आज के हालत में सच ये है कि चुनाव में पैसे के पावर से बहुमत के बल को छलने की चाल चली जाती है। रुपए की ताकत से वोट के अधिकार को खरीदने की आजमाइश हो रही है और वोटर के मन को पैसों की खनक से भरमाने की कोशिश है। कौन नहीं जानता कि इन सब की वजह है चुनावों के दौरान बहने वाला बेहिसाब पैसा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों में एक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख तय की है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव में उम्मीदवार इससे कहीं ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाता है। चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा रैलियों पर खर्च किया जाता है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि 10,000 लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कम से कम कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। 200 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा स्टेज 2 लाख रुपए में बनता है। 10,000 कुर्सियों के लिए 40,000 रुपए किराया जाता है। कारपेट 10,000 रुपए, लाउड स्पीकर पर खर्च होंगे करीब 20,000 रुपए, बाकी साज सज्जा के लिए 20,000 मानिए, बैरिकेटिंग 10,000 रुपए में, पंखा और कूलर 15,000, ड्रोन कैमरा और क्रेन जो जरूरत है आज की 20,000, 10 एलईडी प्रोजेक्टर 1 लाख रुपए में, ट्रांसपोर्टेशन 25,000 और इस सब पर 18% जीएसटी मतलब 78,000। कुल खर्चा हुआ 5,13,000 रुपए।
जो हम रूम लगाते हैं और जो भी सामान लगाते हैं 10,000 कुर्सी हो गई, कारपेट हो गया, कूलर हो गए, बड़े पंखे हो गए, एलईडी हो गई, और आपके स्टेज पे वो पूरा डेकोरेशन हो गया, स्टेज हो गया, और क्रेन हो गई, साथ में वो जो उसमें डिस्प्ले करने के लिए वो लगते हैं टीवी, कैमरे, सब मिला के करीब 4 लाख के करीब आ जाता है मैं टैक्स के। एक रैली में सिर्फ इतना ही खर्च नहीं होता, बल्कि रैली में आए लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। एक इंसान के लिए अगर कम से कम 40 रुपए की एक प्लेट का भी इंतजाम किया जाए तो इसका खर्चा भी 4 लाख रुपए बैठता है। खर्चा 40 रुपए के आसपास बैठता है, पैकेट बना के दे दें। तो सर 10,000 लोग जो सभा में आएंगे उस पर अगर कोई नेता मल्टीप्लाई कर ले 40 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो साहब, उसका खर्चा करीबन 4 लाख रुपए इतना खर्चा तो आता, क्योंकि वो 8-10 पूरी रखना पड़ती, गांव वाले की डाइट वैसे थोड़ी ज्यादा रहती है। रैली के आयोजन में सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को आयोजन स्थल तक पहुंचाने में आती है। इसके लिए हर प्रत्याशी कई एजेंट नियुक्त करते हैं जो बस और दूसरी गाड़ियों के जरिए लोगों को रैली की जगह तक पहुंचाते हैं। अब ये भी जान लीजिए इसमें करीब करीब कितना खर्च बैठता है। एक 52 सीटर बस बेचते हैं, जिसमें 50-60 लोग आ जाते हैं, 50-55 लोग आ जाते हैं, तो इसमें एक बस का लगभग 7,000 7,500 इतना हम लोग लेते हैं। और जो छोटी गाड़ी लेते हैं, जो छोटी गाड़ी ले आते हैं, जैसे इनोवा ले आते हैं, सुमो ले आते हैं, छोटी गाड़ी ले आते हैं, इंडियो ले आते हैं, उसका एक बस में इसमें 3-4 लोग बैठ जाते हैं, या इनोवा में 6 लोग बैठते हैं, उसका हम 3,000 रुपये लेते हैं एक का। इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साफ है कि 10,000 लोगों को रैली तक पहुंचाने में ही करीब 14 लाख का खर्च आता है। और अगर रैली के कुल खर्चे का हिसाब देखें तो रैली के आयोजन में 5,13,000 रुपए, कैटरिंग में खर्च हुए 4 लाख, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा 14 लाख, यानी 10,000 लोगों की भी एक रैली का कुल खर्च हुआ 23,13,000 रुपए। और अगर 3 रैलियां हो गईं तो 23,13,000 गुणा 3 करीब करीब 70 लाख रुपए। आंकड़ों की माने तो 3 रैली के आयोजन में ही चुनाव आयोग के 70 लाख की सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि एक नेता चुनाव के दौरान दर्जनों रैली करता है। इसके अलावा भी कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि फिर ये पैसा आता कहां से है? कैसे रैलियों में जुटाई जाती है भाड़े की भीड़, और कैसे चुनाव में बहाया जाता है पानी की तरह पैसा? आगे हर बात का होगा खुलासा। आप देखते रहिए ऑपरेशन रैली। दिल्ली से विनय सिंह के साथ भोपाल से गौरव शर्मा, न्यूज़ 24। ऑपरेशन रैली में अभी आपने सिर्फ आधी खबर देखी है, कैसे चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकते हैं राजनीतिक दल। एक रैली का खर्चा 23 लाख के करीब होता है, वो भी सिर्फ 1,000 लोगों की। यानी कि अगर 3 रैलियां भी कर ली किसी एक प्रत्याशी ने तो 70 लाख की सीमा वैसे ही खत्म हो जाती है। 1,000 लोगों की 3 रैलियां कौन करता है? मेरे साथ आज न्यूज़ 24 पर ऑपरेशन रैली के बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा जुड़ गए हैं, जो कि एडीआर के हेड हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और यहां स्टूडियो में रामनाथ झा आ गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के। मैं जनरल वर्मा आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल वर्मा, लगातार चुनाव दर चुनाव ये राजनीतिक दल आपके हिसाब से एक एक प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर लेता है? जो सीमा चुनाव आयोग देता है उसके कितना आगे निकल जाता है? आपकी रिसर्च क्या कहती है और कैसे कर पाता है वो ये? देखिए, हम इसके ऊपर जो एक्चुअल खर्चा करते हैं ये लोग एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिजल्ट्स आने के 30 दिन के बाद जमा कराई जाती है। हम लोग उसकी रिपोर्ट्स निकालते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अपने करियर की शुरुआत एक झूठ से करते हैं। तो वो ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जीतने के बाद एमपी या एमएलए जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसके बारे में बोल रहे थे। क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट है हम जब निकालते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जो जीता है
वो 60 या 65% से ज्यादा खर्चा अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखाता। और जबकि आप सबको मालूम है कि वास्तव में जो खर्चा होता है वो कई गुना होता है, ये सबको मालूम है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, लेट श्री गोपीनाथ मुंडे जी ने एक रैली में कहा था, खुलेआम सभा में कहा था कि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये तो डॉक्यूमेंटेड है। और अगर आप पुराने ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री कुरैशी जी, उनकी किताब पढ़ें तो उसमें भी बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि आजकल लगभग 20 से 25 करोड़ एक सीट पे लड़ने के लिए लगा दिए जाते हैं। 20 से 25 करोड़ प्रत्याशी खर्च कर देता है एक लोकसभा सीट के चुनाव के लिए, और हम कुछ नहीं कर पाते। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता। 70 लाख की लिमिट है, 20 से 30 करोड़ एक एक सीट पर खर्च हो रहा है। वही वो जी हाँ, तो ये तो मतलब सब जानते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं कि जो लीगल प्रोसेस है जिसमें वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं उसमें सिर्फ 60 से 65% दिखाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है हमारे लोकतंत्र के लिए कि जो धनबल है वो पूरे लोकतंत्र को खराब कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर खर्चे की कोई सीमा ही नहीं है। हालांकि कैंडिडेट्स के ऊपर सीमा है, वो उसको भी तोड़ा जाता है धरेआम, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी एक सीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि ये जो चुनाव कैंपेन है ये तो चुनाव से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, कोई भी उठा के आप अपना डिटेल्स देख लें। जो बड़े नेता हैं वो लोग तो पूरे साल लगे रहते हैं कैंपेन में, तो वो जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो किसी भी खाते में नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 महीने जो चुनाव प्रचार चलता है ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय स्तर पर चलता है या राज्य के स्तर पर भी चलता है, नेता के स्तर पर भी चलता है, उसका कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। रामनाथ जी, जरा बताइए मुझे, ये पैसा आ कहां से रहा है इतना? नोटबंदी के बाद हम तो मान रहे थे कि कैश फ्लो कम हो गया, ये पैसा कहां से आ रहा है? देखिए, क्या है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, जैसा आपने कहा और बिल्कुल सही कहा। और जब आप भ्रष्टाचार और करप्शन की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो लोग ये बताते हैं कि चुनाव भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। डेमोक्रेसी जिसके फाउंडेशन पे देश चलता है उसका फाउंडेशन ही करप्शन से शुरू होता है। और जो आपने सही बताया कि 2-3 रैलियों में इनका पूरा एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है। मैं एक चीज़ और यहाँ आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने 70 लाख बताया वो बड़ी कंस्टिट्यूंसी के लिए है, 54 लाख छोटे कंस्टिट्यूंसी के लिए है। और ये 2014 फरवरी 2014 में ये बढ़ाई गई है लिमिट। और जहाँ तक मेरी समझ कहती है और ग्रास रूट लेवल पे जो आपको पता होगा, जिला परिषद के और जिला पंचायत के चुनाव में 50-60 लाख रुपए लोग ये खर्च करते हैं। और ये जो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है कॉन्ट्रैक्ट से, पैसा आता है ये जो पॉलिटिशियन माफिया नेक्सस है उससे, पैसा आता है मतलब एमएलए के एमएलईडी फंड, जो एमपी एलईडी फंड है या एमएलए एलईडी फंड में करप्शन होता है उससे, पैसा आता है जितने भी कमेटी के मेंबर होते हैं उससे। आप समझिए क्या ना कि डेमोक्रेसी बड़ा अजीब तरीके से हो गया है इंडिया कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है बिल्कुल वो पहले ही आगे हो गई। और आप एक और बताइए, जो पैसे का हिसाब किताब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के दिन से शुरू होता है और उससे पहले कोई हिसाब नहीं है। और ऐसा है कि और आजकल तो वैसे भी देश अपना आपको पता ही। जी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक चुनाव मोड में रहता है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आम जनता की समझ के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हाँ। कि रियल एस्टेट में बहुत करप्शन है। जब प्रॉपर्टी के उसमें रेवेन्यू रेट पे कैलकुलेशन होता है, आप रेवेन्यू रेट पे आपको एक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, एक्चुअल रेट कुछ और होता है, रेवेन्यू रेट कोई और होता है। तो वही चीज इलेक्शन में है, वो जो जोड़ते हैं वो बड़ी। पहली बार उन्होंने जो रेट लिस्ट निकाला कि समोसे का 10 रुपये और अगर आपने कार हायर किया तो उसका 1000 रुपये, ये सब अब शुरू हुआ है। माइक्रो मैनेजमेंट अब शुरू हुआ। अभी भी ये अंडर एस्टिमेटेड फाइल करते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है ये 70 लाख भी नहीं दिखाते, 40 लाख 30 लाख दिखा के खत्म कर लेते हैं। एंड मैं वर्मा जी की बातों में ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने तो ऑन रिकॉर्ड टीवी पे बोला कि भाई 12-13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इसका एक और बेहतरीन उदाहरण, सब कैश होता है, वो सब कैश होता है कि जो सीजर है, जो पैसे जो जब्त किए जाते हैं चुनाव के दरमियान में, कर्नाटका का एग्जाम्पल है, आंध्रा का एग्जाम्पल है, तेलंगाना का एग्जाम्पल है,
तमिलनाडु का एग्जांपल है, 100-150 करोड़ रुपए तो ये जब्त कर लेते हैं असेंबली इलेक्शन में, और 100-150 करोड़ तो इनकी टोटल फंडिंग नहीं होती है। तो आप समझिए जब्त की अमाउंट इतना कम है, खर्च कितना होगा उससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये तो सिर्फ एक पहलू है। चुनाव से पहले जनता जनार्दन के एक एक वोट की कीमत लगाई जाती है। पर्दे के पीछे के इस खेल में हर वोटर, हर नारा और हर रैली की कीमत फिक्स है। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पर चुनाव को प्रभावित करने का धड़ल्ले से बिजनेस किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं नेताओं की रैलियों में जुटने वाली भीड़ का सच क्या है। देखिए। माना जाता है कि रैलियों को जुटाने वाली भीड़ किसी भी प्रत्याशी का मुकद्दर बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। माना यह भी जाता है कि जितनी बड़ी भीड़ उतनी ही बड़ी जीत की गारंटी। दरअसल ये भीड़ ही तय करती है कि कौन सत्ता की लहर पर सवार होकर विजय का सबसे बड़ा दावेदार है और किसकी रैली की खाली कुर्सियां उसकी किस्मत में पराजय का पटाक्षेप लिखने वाली है। रैली में कितना खर्च हो जाता है, यही जानने के लिए हम इंदिरापुरम के इस मैदान में पहुंचे हुए हैं। इस ऐसे ही देश भर के मैदानों में या दिल्ली एनसीआर के मैदानों में इसी तरीके के मैदानों में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं जिसको खर्चा लाखों में आता है। ये जानने के लिए हम निकले हैं। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगती हैं, नेता यहाँ आते हैं, भारी भीड़ को यहाँ लाया जाता है, बसों का खर्चा है, टेंटों का खर्चा है और कुछ छुपे हुए खर्चे भी हैं। ये सब जानने की कोशिश आज न्यूज़ 24 की टीम कर रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ती कहां से है। आखिर कहां से आते हैं हजारों हजार की तादाद में लोग। वो कौन सी चीज है जो लोगों को रैलियों तक खींच के ले जाती है। और इसका जो सच सामने आया वो यकीनन आपको हैरान कर देगा। अपनी पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि चुनाव में पैसे लेकर भीड़ को बुलाने का खेल धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। हमने ऐसे ही एक शख्स के बारे में पता किया और उसकी तलाश में निकल गए। मुझे चाहिए जो प्रधान भीड़ इकट्ठी है, एक रैली है, हमें भीड़ इकट्ठे करने जो पैसे वैसे ले लेते हैं, पैसे लेके अपना भीड़, तो वो प्रधान कर देगा भीड़ इकट्ठी इसी से। कहाँ पर है ये? बिल्कुल ये गली पार होते हैं सामने ना सीटे को ऑफिस बना हुआ है। अच्छा यार, इनका झुग्गियों का प्रधान, झुग्गियों का प्रधान है यहाँ पर, उससे मिलना है। कहाँ ये दुकान है वैसे तो? हाँ, किसी ने बताया यहाँ पर है। घर पे मिलना है या वैसे मिलना? वैसे ही मिलना है, घर पे क्या करना है, यहाँ मिल जाए। अंदर बैठे हो, क्या नाम है? मदन। यार हम तो पहचानते नहीं, जरा बता दो एक बार कौन है। अंदर कोई जल्द ही हम दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में पहुंचे और इलाके के प्रधान मदन से भी कुछ देर की मशक्कत के बाद हमारी मुलाकात हो गई। मदन के सामने हमने एक रैली में 1000 लोगों की भीड़ को बुलाने का प्रस्ताव रखा। आप भी सुनिए, एक रैली में एक आदमी की कीमत क्या होती है। 500 रुपये कम से कम लेते आज की गाड़ी, 500 चली रही आदमी। 500 ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं, आदमी घूमेगा सब चीज़। रैली तो रैली है, ये बात है ना, झंडा उठाएगा 500 आदमी चाहिए। सुना आपने, यहाँ रैली में भीड़ जुटाने का खुल्लम खुल्ला कारोबार चल रहा है और यहाँ एक आदमी की कीमत है 500 रुपए। एक आदमी का रेट तय होने के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो ये काम कब से कर रहा है। तो सुनिए प्रधान जी ने क्या जवाब दिया। नहीं, ऐसा ना हो कि आप पहले भी किया हुआ ना, या ऐसा ना हो कि पहले ना किया हुआ। हमने पहले किया हुआ है, एक्सपीरियंस है ना आपको? एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बराबर है। आदमी सब जोड़ के देंगे आप। पहले भी ले गए उन्हें रैली में, ऐसा ना हो कि पहले, लेकिन अगर पहली बार और मैं कह दूं इतने आदमी और आप लाना पाओ उतने। नहीं, बराबर आदमी जोड़ा जाएगा। पहले भी किया है ना, कि मतलब पहले ले गए हैं ना? कहाँ, किसी रैली में ले गए? कांग्रेस की रैली में ले गए और तुम्हारे और भी जो निर्दलीय पार्टियाँ थी उसमें ले गए, NLP में ले गए। अच्छा, बीजेपी सब में? दिल्ली है तो आम आदमी पार्टी तो हो गई, आम आदमी पार्टी हो गया, बीजेपी का और भी निर्दलीय है, जैसा वो तुम्हारा मकसूद वाली पार्टी उसमें भी करा है। अच्छा, और ये तुम्हारे इलाहाबाद का नाम उसका कौन सी पार्टी है, उसमें भी हमने करा है।
रैली में जुड़ने वाली भीड़ का असली चेहरा और असली कीमत दोनों हमारे सामने थे। अब हमें पता ये लगाना था कि नोटों के दम पर रैलियों में भीड़ जुटाने वाले ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं और कैसे अलग अलग पार्टियों की रैली में जुटने वाली भीड़ को ये मैनेज करते हैं। जवाब सामने था। किसी भी पार्टी क्यों नहीं, वो तो आदमी जोड़ लेंगे ना, ये तो आदमी जोड़ लेंगे। जैसा ये मान के चलो अपने आम आदमी पार्टी का मुख बनाया था कि भाई रात मिला, अब दूसरा जोड़ लेंगे कि भाई ये कांग्रेस का है। अच्छा, आदमी जोड़ेंगे ना, एक को कांग्रेस का बनाएंगे तो एक आम आदमी को बनाएंगे, तीसरा बीजेपी का बनाएंगे। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि एक कोई इसी आदमी को सारा काम देंगे तो वो भी बदनाम होगा। उसमें तो कह रहे ये आदमी क्या है, कभी इनको खड़ा करें कभी आपको खड़ा करेंगे, अलग अलग पार्टी का आदमी खड़ा करेंगे ना। रैली में जुटने वाली भीड़ का सारा गणित हमारे सामने था। इस मुलाकात के बाद हम सोच रहे थे कि नेताओं के पीछे जुटने वाली जिस भीड़ को लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है, जब उसे एक नोट के बदले इतनी आसानी से इधर से उधर किया जाता है, तो चुनाव में वोट को इधर से उधर करने का खेल कितने बड़े पैमाने पर खेला जाता होगा। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। सुना तो आपने भी कई बार होगा, चुनावी रैलियों में भीड़ भाड़े की होती है, पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं। मुझे जनरल वर्मा ये बताइए, एक ओपन सीक्रेट है ये, चुनावी रैलियों में हजारों लाखों जो लोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, पैसे लेकर लाए जाते हैं। ये धोखाधड़ी नहीं है वोटरों के साथ। और कैसे चली आ रही है, आज तक किसी ने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसके खिलाफ कदम इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि जो ये तालमेल है पॉलिटिशियंस का और वोटर्स का, वो उसमें वो दोनों ही खुश हैं, दोनों ही राजी हैं। और मैंने ये कई डिबेट्स में, डिस्कशन में ये बात आती है, तो आपने भी सुना होगा, कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस भी ये बोलते हैं कि भाई जब वोटर हमारे से पैसे मांगता है तो आपको क्या एतराज है, और अगर हम वोटर को पैसे नहीं देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। नहीं, एक सेकंड जनरल वर्मा, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैली में लाई जाने वाली भीड़ की बात कर रहा हूं। 500 रुपए देके जी जो भीड़ लाई जाती है 500 रुपए की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड, उसकी कौन तहकीकात कर रहा है? कोई भी नहीं। मालूम तो सबको है, लेकिन उसकी कौन तहकीकात कर रहा है कि किससे पैसे दिए गए, किसको दिए गए, कौन लाया है? वो तो कहते हैं कि हमारे एजेंट। मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जब ये सबमिट करते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। कई जो जीत के आते हैं कैंडिडेट्स, वो दिखाते हैं कि व्हीकल्स के ऊपर पैसा ही खर्च नहीं हुआ, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर पैसा ही खर्च नहीं हुआ। तो इस तरीके की झूठी रिपोर्ट्स जब अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर में भरी जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल ठीक है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है जनरल वर्मा, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन आपने देख लिया, ऑपरेशन रैली का मकसद हमारा यही था, आपको यह दिखाना। अभी ब्रेक के बाद कुछ और चीजें दिखाऊंगा मैं। मकसद यही था कि आप भी देखिए कैसे धंधा ये गंदा है पूरा। चुनाव शुरू होते ही कैसे सारे के सारे काले काम शुरू हो जाते हैं, सब वोटरों को आप रिझाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए ऑपरेशन रैली। ऑपरेशन रैली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक रैलियों में भीड़ जुटाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जो जितना पैसा पानी की तरह बहाएगा, उसकी रैली में उतनी ही बड़ी भीड़ जुटेगी। इस घालमेल में न तो किसी को चुनाव आयोग के निर्देशों की जरा सी भी परवाह है और न ही किसी को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के प्रभावित होने की। देखिए, दिल्ली के बाद पटना और मुंबई से जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे रैलियों का रेला बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे रफ्तार पकड़ रहा है भाड़े की भीड़ जुटाने का कारोबार। दिल्ली से चेन्नई और जयपुर से पश्चिम बंगाल तक रैलियों में धड़ल्ले से भाड़े की भीड़ जुटाई जा रही है।
पटना की रैलियों में भीड़ जुटाने वाले ऐसे ही एक स्थानीय नेता से हमने भीड़ का रेड कार्ड जानने की कोशिश की। नेताजी आ रहे हैं 26 तारीख को, ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 500 आदमी 500 बाइकर्स चाहिए उनके लिए कितना खर्च पड़ेगा? भाई मोटी हम लोग शर्ट वगैरह देते हैं, कपड़ा वपड़ा, पेट्रोल लगाना पड़ता है। एक ढंग से 300 350 400 के करीब 350 400 के करीब खर्चा आ जाता है एक आदमी के ऊपर। 350 400? हाँ, 350 से 400 में पेट्रोल भी भराना पड़ता है, टी शर्ट भी दे दिए, वो सब बैनर वैनर भी देना है। ये अगर 50 टोम करे तो 50 बाइकर्स अगर करना है तो 50 बाइकर उसी के रेट में खर्चा आएगा 300 400 के। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? नहीं, कितना लड़का हो तो कोई अरेंज कर सकते हैं? 100-200 हो ही जाता है। साफ है कि जितनी और जैसी भीड़ वैसा ही रेड कार्ड। छोटे शहरों की तुलना में महानगरों में भीड़ जुटाना और भी मुश्किल है। अगर किसी भी नेता की रैली में भीड़ नहीं जुटती तो उसे फ्लॉप करार दे दिया जाता है। ऐसे में भीड़ का जुगाड़ करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनाव के वक्त अगर आपको मुंबई की किसी रैली में भीड़ जुटानी हो तो मेन सप्लायर की जरूरत हर पार्टी को होती है। ये मेन सप्लायर कोई कंपनी नहीं चलाते, लेकिन जरूरत के मुताबिक पैसे के बदले रैली में भीड़ का इंतजाम करते हैं। वडाला इलाके के ऐसे ही एक मेन सप्लायर से हमने बात की। कोई चुनाव लड़ रहा है, कुछ आदमी चाहिए थे तो कैसे मिलेंगे? कितना चाहिए आपको? करीब करीब डेली के लिए तो 100 आदमी के करीब लगेंगे, और आदमी औरत मिला के मिक्स हो, जैसे बच्चे भी हो। मिल जाएगा। तो क्या रेट कोट कर रहे हैं आप लोग? दोपहर तक चाहिए तो 500 रुपये लगेगा, शाम तक चाहिए तो 1000 रुपये, और नाश्ता दोपहर का और खाना रात का आप दोगे। इसके अलावा अगर कहीं रैली में ले जाना रहे, जैसे हमारा कोई बड़ा लीडर आता है, दूर ले जाना रहे, तो कैसे करेंगे? वो जो भी गाड़ी घोड़ा बस वगैरह आप अरेंज करेंगे, वो बस का अगर आप दे दो तो भी चलेगा, या हम करेंगे तो भी पैसा लगेगा उसका। और ये पैसे सब आपको ही देने पड़ेंगे या किसी? हाँ चलेगा, मेरे को दे देंगे चलेगा, बाकी हम ही लाएंगे तो हम ही देख लेंगे। साफ है कि रैली में भीड़ जुटाने का ये कारोबार चुनाव के वक्त धड़ल्ले से जारी है। सारी पार्टियां एक दूसरे से आगे बढ़कर इस खेल को खेलने में जुटी हैं, और इन सब के बीच चुनाव आयोग के निर्देश ताक पर रख दिए गए हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ मुंबई से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कहीं रेट है 500 रुपया, कहीं है दोपहर तक 500, शाम तक 1000 रुपया। यह है रैली में आने वाली भीड़ की हकीकत। रामनाथ, जरा मुझे बताइए, क्या वजह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर शोर नहीं मचाती? यही वजह है ना कि हर कोई रैली में भीड़ पैसे देके ही लाती है। देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है। और इसमें मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड में, वर्मा जी जानते होंगे, बैकग्राउंड में एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मतलब लोगों को डर नहीं लगता है चुनाव आयोग से या आचार संहिता से या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। चूँकि आप समझिए, कुछ दिनों पहले तक चुनाव में ज़्यादा खर्च करना है या उसके लिए दोषी पाया जाना कोई बड़ा अपराध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक सेक्शन लाया गया 123(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, जिसमें अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस कुछ किया है चुनाव के दौरान तो आपको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके सिवा केवल 2 सेक्शंस आईपीसी में हैं, छोटे छोटे सेक्शन है 171B 172C। तो इन सेक्शन से डरने की उनको जरूरत नहीं है, और खुद डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो वाइफ को लड़वा देंगे। और आप एक और चीज़ समझिए कि ये सारी पार्टियों को पॉलिटिकल विल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है कि एक ऐसी प्रॉब्लम हम अपने लिए क्रिएट करें जो बाद में हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम बन के आएगा। मतलब यहाँ इसमें जनता भी शामिल है, जनता पैसे लेके जाती है रैलियों में, और एक मतलब बहुत ज्यादा नहीं है वो जनता। हाँ, बट रैली में जाने वाले कितने होंगे? हजारों में होंगे। हाँ, बट एक इंप्रेशन बनता है, उससे एक फॉल्स इंप्रेशन, एक नैरेटिव देश भर में मैसेज जाएगा सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, हाँ, कि भाई महारैली, कितनी भीड़ आई, महारैली हुई। और मैं बता रहा हूँ, लहर चल रही है। और एक पिछले 15-20 सालों में राजनीतिक में एक बड़ा गिराव आया है कि लोग किसी भी पॉलिटिशियन को सुनना नहीं चाहते हैं।
वो टाइम अलग था जब जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी और उस टाइम में लोग पॉलिटिशियन को सुनने की जानते थे। वो टाइम अब खत्म हो गया। हर आदमी को पता है कि भाई आज का कैसे दिहाड़ी चलेगा, और इसमें कार्यकर्ता वगैरह को और भी खर्च करना पड़ता है, सामने दारू पिलानी पड़ती है, मतलब उनको और पेट्रोल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और एक और नई नैरेटिव्स है कि सरकारी खर्च भी कई गुना बढ़ा है। जो पहले चुनाव में सरकार का खर्च एक व्यक्ति एक वोटर पे 12 पैसे था, 60 पैसे था, वो ये जो 15वां जनरल इलेक्शन हुआ था 2014 में, वो पैसा बढ़ के 45 रुपये हो गया। इस 60 पैसे से 45 रुपये सरकारी खर्च बढ़ गया। और उसी तरीके से जो ये जो कैंडिडेट्स का जो पैसा है वो, और इसमें सारे फैक्टर इन है। मैं अगर अपने भाजपा की बात करूंगा तो भाजपा ने 2014 में जो अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट फाइल की थी इलेक्शन एक्सपेंडिचर में, उसमें 715 करोड़ रुपए दिखाए थे। और 715 करोड़ रुपए में 305 करोड़ रुपए तो केवल उनका मीडिया एडवर्टाइजमेंट का था। और जो उसमें लिमिट कोई है नहीं, उसमें कोई लिमिट है नहीं। और वो नहीं, लिमिट तो एक बार बनाई गई थी 1971 में भी, 77 सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट में, बट इन्होंने उसको फिर डिलीट कर दिया। तो मतलब ये मिले हुए हैं सारी पार्टियों का, इसमें कंसेंसस है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि खर्चे में उम्मीदवार और दलों की अंधी मनमर्जी चलती है और चुनाव आयोग कुछ नहीं जानता। इस बार आयोग ने चुनाव में कील से लेकर कांटे तक और चाय नाश्ते से लेकर ड्रोन तक के दाम तय कर दिए हैं। और इसी रेट कार्ड ने नेताओं की टेंशन इस बार बढ़ा दी है। पूरे के पूरे चुनाव का अर्थशास्त्र एक कहावत से समझ लीजिए, जेब में अठन्नी और खर्चा रुपया। यही चुनाव की सच्चाई है। दीगर बात यह है कि जब जेब में अठन्नी है तो खर्चा रुपया हो कैसे सकता है। सच्चाई यह है कि अठन्नी सिर्फ चुनाव आयोग को दिखाने के लिए होती है। चुनाव में जेब रुपयों से लगभग भरी होती है। पिछले दिनों में ऐसे कई मामले हुए मध्य प्रदेश में। हमने कुलारस मुंगावली उपचुनाव देखे जहां देखा गया कि 20-20, 30-30 करोड़ रुपए बंटवाए गए। तो कहां से ये पैसा आता है, ये उन उम्मीदवारों को हिसाब देना चाहिए। बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। बिना शुतुरमुर्ग बने देखें तो हर दल दौलत बहाता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने भी चतुराई दिखाई है और चाय से लेकर चटाई तक का रेट कार्ड सामने रख दिया है। चुनाव आयोग ने हर छोटी बड़ी चीज का दाम फिक्स कर दिया है। अगर कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई तो हर एक कप की कीमत 8 रुपए लगाई जाएगी। समोसा भी खिलाया तो एक समोसे की कीमत चुनाव आयोग 10 रुपए आंकेगा। बर्फी 200 रुपए किलो से कम नहीं मानी जाएगी और बिस्कुट 150 रुपए किलो से कम में हजम नहीं होंगे। एक ब्रेड पकौड़े की कीमत समोसे के बराबर यानी 10 रुपए। अगर सैंडविच का भी इंतजाम है तो 15 रुपए नग में गिनती होगी। जलेबी से मुंह मीठा करा सकते हैं, लेकिन हिसाब में 8 रुपए जलेबी लिखना होगा। बर्फी के अलावा कोई और मिठाई 350 रुपए किलो मानी जाएगी। रैलियों में कार्यकर्ताओं को दाल चावल और 4 रोटी के साधारण खाने की थाली 50 रुपए के हिसाब से लगेगी। चुनाव लड़ना है तो चुनावी दफ्तर भी खोलना ही पड़ेगा। शहर में इसका किराया 10,000 और गांव में 5,000 रुपए महीना माना जाएगा। कुशन वाली आरामदायक कुर्सियां लगी हैं तो चुनाव आयोग 12 रुपए कुर्सी हर रोज की दर से किराया बही खाते में लिखेगा। प्लास्टिक की कुर्सी पर रहम है, लेकिन दर लगेगी 8 रुपए नग। अब रैली होगी तो भीड़ को प्यास भी लगेगी। इतने लोगों को पानी पिलाने के लिए पानी का टैंकर मंगाया तो 700 रुपए टैंकर के रेट लगेंगे। स्टेज पर माननीयों को गर्मी से बचाने के लिए एसी लगवाया तो 70 लाख की म्याद से 2000 और गए समझो। रजाई गद्दा 5 से 12 रुपए नग और आने जाने के लिए एक ऑटो 750 रुपए में, कार के लिए 1000 रुपए और बस के लिए 3000 रुपए लगेंगे। लाउड स्पीकर के लिए 750 रुपए प्रतिदिन का खर्च हिसाब में लिखना होगा। मतलब चुनाव लड़ना है तो कील से कांटे तक का हिसाब भी देना होगा। देखिए, खर्च कई बार बहुत कम आता है, क्योंकि जिस प्रकार से होने वाली सभाओं में आस पड़ोस से, अपने अपने घरों से, कुर्सियां से लेकर मंच तक, जिस मंच जुगाड़ तकनीक से बनाया जाता है, जिस आधार पर कुर्सियां या नीचे फर्श बिछाए जाते हैं, तिरपाल बिछाई जाती हैं, बहुत मामूली खर्च आता है। लेकिन चुनाव आयोग एसी में बैठकर अव्यवहारिक निर्णय करते हैं।
भले राजनेता इसे चुनाव आयोग की दादागिरी बताने से नहीं चूक रहे, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चुनाव आयोग की लाख सख्ती के बाद भी बहियों में जो दिखता है और जो दिखाया जाता है वो खर्च के मुकाबले रत्ती भर भी नहीं होता। भारत में उद्योगों के बड़े संगठन द एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम का भी यही मानना है। हर सीट पर कम से कम 3 उम्मीदवार गंभीर रूप से लड़ते हैं। इनमें से हर एक औसतन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यहां तक कि छोटे और रेस से बाहर उम्मीदवार भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसमें सरकारी मशीनरी का भी पूरा खर्चा मिला दिया जाए तो इस बार के लोकसभा चुनावों में कम से कम 15 से 16 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली से विनय सिंह और भोपाल से गौरव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग कदम तो उठाता है, लेकिन देखिए जैसे ही वो शिकंजा कसने की कोशिश करता है, नेता बोलते हैं चुनाव आयोग दादागिरी कर रहा है। जरा जनरल वर्मा मुझे यह भी बताइए, इतना कैश आता कहां से है जनरल वर्मा? नोटबंदी के बाद तो हम मान रहे थे कैश काफी हद तक खत्म हो गया, आज लेकिन कैश का सर्कुलेशन देश में सबसे ज्यादा है, 21 लाख करोड़ के आसपास है, पर कहां से आ रहा है इतना पैसा? ये खत्म हुआ ही नहीं था डिमोनेटाइजेशन के बाद भी ब्लैक मनी, लेकिन पिछले जब 2014 के चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था, जो लोग रिसर्च करते हैं इस चीज पे, ये चुनावों की तैयारी 2-3 साल पहले शुरू हो जाती है और 1 साल पहले से ये जो अलग अलग तरीके से शेल कंपनीज हैं, कुछ टैक्स हेवन्स हैं जो बाहर के देशों में, वहां पे ये सारा पैसा होता है और उसको धीरे धीरे करके अलग अलग तरीकों से, जो कि कानून के जकड़ में ना आए, इस प्रकार से इनको वापस लाया जाता है पैसे को और इसको दोबारा से वो किया जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि ये एक साइकिल बना हुआ है कि जब जीत के आते हैं फिर पैसा अर्जित किया जाता है, उसको रियल एस्टेट में और दूसरी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर इलेक्शन से पहले उसको वापस बेच के प्रॉपर्टी को या दूसरी चीजों में जहां भी लगाया जाता है उसको वापस लेके और कैश की तरह यूज किया जाता है। ये अभी तो आपने बहुत अच्छा रैली के ऊपर रिसर्च किया है और वो लगाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं जो कि अभी भी काबू में नहीं आ रहे। सबसे बड़ा एक आजकल जो है वो है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स खर्चा कर रहे हैं उसका मेरे ख्याल से तो इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि उन्होंने उनको बुला के गूगल और फेसबुक और इन सब से बातचीत की है, लेकिन उस पर किस तरीके से उसको जोड़ा जाए इनके खर्चे में वो अभी तक कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक के और गूगल के उस पे उन्होंने शुरू किया है कि हर हफ्ते वो खर्चा दिखाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स पे पॉलिटिकल पार्टी ने या पॉलिटिकल किसी कैंडिडेट ने कितना खर्चा दिया है, वो उनके उस पे आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। लेकिन ये इनके खर्चे में जुड़ेगा, वो दिखाया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी कोई क्लियर वो नहीं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन ऑपरेशन रैली के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे सारे के सारे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और बड़े और छोटे राजनीतिक दल भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ऑपरेशन रैली में हमने आपको दिखाया कैसे एक एक रैली में, एक एक प्रत्याशी की लोकसभा चुनाव की रैली में 23-24 लाख रुपया खर्च हो जाता है और 3 रैलियों में ही 70 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है। लेकिन सोचिए जरा, आपके अपने आसपास ही देख लीजिएगा कितनी कितनी रैलियां करेगा एक एक उम्मीदवार। इसका मतलब रामनाथ ये हुआ कि इतने बरसों में आज तक ये चीजें काबू नहीं आई तो कभी नहीं आने वाली। हम मानकर चलें कि ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुकी है। देखिए, माना कि स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक बहुत सारी कमेटी बनी। पहली जेपीसी एक बनी थी, फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी, फिर सेकेंड ARC आया, बीच में पुंछी कमीशन भी आया। सबने ये माना कि एक गलत, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं रहा है। एक अच्छा उम्मीदवार, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं, और दैट डिस्टॉर्ट द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक्स है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 255वां लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पे सारी पार्टियां एक साथ मिलकर एक
मेथड बना लें जिससे कि स्टेट फंडिंग हो, पार्शियल स्टेट फंडिंग हो, जिससे कि आप प्रचार वगैरह को रोक दें कुछ महीने पहले, जिससे कि कम से कम सारी पार्टियों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और देखिए क्या होता है ना कि सारी एजेंसी कुछ ना कुछ कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले वीक में फ्राइडे को सारी एजेंसियों के हेड को एक साथ सिनर्जाइज करके एक मीटिंग बुलाई, उसमें सारे स्टेप्स लिए। बट क्या एक पॉलिटिकल पार्टी उससे 2 स्टेप्स आगे हैं। मतलब एयरलाइंस के माध्यम से, चार्टर प्लेन के माध्यम से कैश ट्रांजैक्शंस की बात एक बार आई थी पिछले इलेक्शंस में, तो उन्होंने इस बार एयर सुपरवाइजर या एयर सर्विलेंस डाला। बट उससे एक स्टेप ये आगे चले जाते हैं। ये पूरा चैनल है हवाला जैसे, स्वीकार कर लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल वोटरों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि धनबल का इस्तेमाल होता रहेगा। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वोटर की जिम्मेदारी। इस सब के बावजूद आपको अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करके वोट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑपरेशन रैली में आ जाने के लिए, न्यूज़ 24 पर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि कैसे सारे के सारे राजनीतिक दल धनबल का इस्तेमाल करते हैं वोटर को अपनी तरफ करने के लिए, नियम कानून को ताक पर रखकर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए मैंने कहा इस सब के प्रभाव में आने के बजाय कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी आपके लिए सही है, यह चुनाव आप ही को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनिल वर्मा और रामनाथ झा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं।